हेलो बच्चों, तो आज एक और सम्स के साथ हाजिर हुए हैं हम। तो चलिए देखते हैं कि ये वेक्टर का सवाल हमें कैसे करके चैलेंज करता है ना। दिखने में ये सिंपल सा लग रहा है और बिल्कुल सिंपल सा है। तो चलिए शुरू करते हैं सम्स। देखिए क्वेश्चन है कि इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 देन शो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये रिलेशन हमें दिया गया है तो इस रिलेशन को यूज़ करो और यूज़ करके हमें ये बताओ कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। और यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफिंग। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग देख लेते हैं, इस रिलेशन को यूज़ करते हैं। मतलब ये दिया क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम लोग इसको आगे की ओर लेकर चलें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा हमें, ए वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। तो ये हमने लिख डाला। अब देखो इस रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। तो देखो इसका वैल्यू लाना है ना, इसका वैल्यू लाना है। तो ओके, नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू क्या है भाई, फ्रॉम 1 ए का वैल्यू है माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, राइट, क्रॉस बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो एक बात हमें पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसमें एक रूल है। रूल क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इट सेल्फ मतलब खुद से अगर कोई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो आप वैल्यू देख पा रहे हो, है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाई 0 नहीं है ये, मैं इस टर्म का वैल्यू को क्या बता रहा हूँ, 0 बता रहा हूँ, राइट। तो देखो ये तो 0 हो गया, बचा क्या, माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। अच्छा ठीक है, अब हम लोग इन दोनों का भी निकालेंगे, है ना। तो इन दोनों को निकालने के लिए सिमिलरली ऐसे कुछ करना पड़ेगा। तो लिखते हैं सिमिलरली, राइट, सिमिलरली। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। अच्छा, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में एक रूल है और उस रूल का नाम है एंटी कम्यूटेटिव रूल। क्या नाम है उसका, एंटी कम्यूटेटिव रूल। तो एंटी कम्यूटेटिव रूल के हिसाब से अगर हम बात करें, है ना, एंटी कम्यूटेटिव रूल के हिसाब से अगर बात करें तो वो होता है, अगर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग एंटी कम्यूटेटिव रूल के हिसाब से लिख सकते हैं माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी कि देखो इसका वैल्यू क्या आ गया, ये, और इसका वैल्यू क्या आ गया, ये। देखो तो दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है। अब सिमिलरली, अब नाउ सॉरी एंड इसका भी वैल्यू निकालना होगा ना, इसका वैल्यू भी निकालना होगा हमें। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो करते हैं सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ना। तो सी वेक्टर तो दिया हुआ है, क्रॉस ए वेक्टर का वैल्यू क्या निकाल रखा है हम लोगों ने, फ्रॉम 1 माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो यहाँ बैठा देते हैं हम लोग माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये हो जाएगा प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना, वैसे ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ना। अब देखो इसको देखो आप, है ना, इसको देखो, इसका वैल्यू चेक करो, फिर इसका वैल्यू चेक करो, एंड देन ये वैल्यू चेक करो। तीनों के तीनों आपको जो बॉक्सेस में दिख रहे हैं वो क्या हैं, इक्वल है। तो देयरफॉर वी कैन राइट, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट, प्रूफ्ड।
ओके, तो ये सम्स हम लोगों ने कर डाला।